ओके, मेरा एक और क्वेश्चन था लास्ट। तो ये हम्म। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब अभी बोल रहे हैं कि ये मतलब बुद्धिस्ट था, उस टाइप का लॉजिक आ रहा है, तो उस समय जो दूसरे सिविलाइजेशन थे, तो उसका क्या, उसमें मतलब कोई रिलीजियस थीम नहीं था ना, मतलब क्या उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई सभ्यता बसती है, जिसने भी कंदराओं से बाहर निकलकर घर बसा लिया, उनके रीति रिवाज शुरू हो जाते थे। जो एग्जैक्टली, जब हाँ। तक कंदराओं में था वो डेली घूमंतू था, उसका घर नहीं था। आज यहाँ पे है, भोजन की तलाश में वहाँ गया, तो उनके अपनी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। वो घर परिवार कुछ में रहते थे, इधर भटकते थे, उधर भटकते थे, उधर भटकते थे। जैसे ही स्टेबल हो गए, अपना घर परिवार हो गया, तो उनको शादी विवाह एक नियम, क्योंकि भाई लड़के हैं, लड़कियां हैं, घर परिवार है, तो कैसे पति पत्नी के साथ रहेंगे, कैसे कौन बहन है, कौन बहू है, ये है, कैसे ये सब सारी चीजों को मेंटेन करेंगे, तो कुछ रूल्स और नियम से बनने लगे। समझा ना? प्राचीन काल में दो ही हाँ, चीज हाँ। था, खाना और व्यभिचार। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये चीजें बनने लगी। फिर उसमें था कि कुछ लोगों को डराया जाए, डराने के लिए किसी न किसी, भाई तूफान आ रहा है, गरज रहा है, बोल दिया कि देखो तुम बात नहीं मान रहे थे ना, इसीलिए देखो ऊपर बैठा है, गरजा रहा है, पानी बरसा रहा है, ये कर देगा, भूकंप ला दिया, ये कर दिया, तो कुछ कुछ डर की संभावनाएं खड़ी की गई। इसी तरह से धीरे धीरे चीजें जो है खड़ी। तो अब उस समय कोई एक ईश्वर नहीं था, मल्टीपल ईश्वर थे। अब्राहमिक रिलीजन को आप देखेंगे तो उनके यहाँ मल्टीपल गॉड्स। क्यों? पानी बरसाने वाला, फिर कहीं हाँ, नदियों से बाढ़ आ जा रहा है, आग लग गया, तो सबका अलग अलग है। सब जो है अलग अलग देवी देवता है। फिर धीरे से बाद में अब्राहमिक रिलीजन ने अब्राहम के समय से उसको एक में किया कि नहीं, इन सब का कोई एक बॉस है। समझ रहे हैं? तब एक गॉड का कंसेप्ट आया, फिर उसको जीसस ने आगे एक गॉड का कंसेप्ट आगे किया, फिर इस्लाम ने एक गॉड का कंसेप्ट आगे किया। इस तरह से धीरे धीरे। अच्छा, ये सब भी एक गॉड पर कब आए? ये भी तब आए हैं जब मुझे एक पता। बुद्धा हाईलाइटेड हुए हैं, वन अच्छा, बुद्धा। ना, अच्छा, नहीं, मतलब मेरा पॉइंट क्या था कि ठीक है, आप जो बात बोले सही है, लेकिन अभी अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर इंडिया इंडिया में क्या चल रहा था? अगर जब बुद्धा हुए तो वो इंडिया किस में मतलब किस गॉड्स के अगेंस्ट में वो बोले कि ये गॉड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? नहीं, तो इंडिया फिर में अब तो गॉड फिर के हिंदू अगेंस्ट वाले में नहीं क्लेम कर बोले। देंगे कि ये पॉलीथीस्ट गॉड्स नहीं नहीं, हिंदू गॉड्स यही थे। यही तो चक्कर है ना, कि भारत का इतिहास इसी तरह से खड़ा ही किया गया है, संभावनाओं पे। वो क्या कह रहा है, खुद से खुद सोच लिया, इसलिए ये चीज था, इसलिए ये चीज हो गया, ऐसे नहीं है। बुद्धिज्म में साफ साफ एकदम क्लियर कट है कि बुद्धिज्म का सिद्धांत किसी के अगेंस्ट में नहीं खड़ा हुआ है। बुद्धिज्म का सिद्धांत इस बुनियाद पे खड़ा हुआ है कि पहले से सारी चीजें ऑलरेडी आ रही थी, जिससे सब लोग सहमत थे, उसमें कुछ और चीजें ऐड कर रहे हैं बुद्धा। समझ रहे हैं हाँ, समझ आप? गया। कोई तो ब्रेक हाँ। नहीं है कि मतलब अचानक से टपक गया। नहीं, वो किसी के अगेंस्ट में थोड़े खड़ा, जैसे इस्लाम अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, किसके? तो उसके यहाँ मल्टीपल वर्शिप है गॉड की, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। उसकी लड़ाई हो जा रही है, सामने वाले काबा जो भी बना के रखे हुए हैं, उन लोगों से लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, मारा मारी, तलवारबाजी चल रही है। वो सब इसको मारना चाह रहे हैं, उसको मारना चाह रहा है, फाइट चल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट में। नियम बनाए जा रहे हैं कि छुप कर रहो तो मार दो, तो काट दो, तो जिहाद करो धर्म बचाने के लिए, ये सब नियम बनाए जा रहे हैं। क्यों? उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों से बचने के लिए। लेकिन आप अगर बुद्धिज्म में देखेंगे तो हिंसा की बात ही नहीं है, किसी के अगेंस्ट में है ही नहीं, तो हिंसा की बात कहां से आएगी? समझ रहे हैं? मारने हाँ, तो बुद्धा को भी बहुत लोग चाहते थे, लेकिन वहां के सारे राजाओं ने घोषित कर दिया था कि बुद्ध पर हमला, 16 गणराज्य थे भारत में, 16 ने घोषित कर दिया था, बुद्ध पर हमला हमारे देश पर हमला माना जाएगा, बुद्ध के भिक्षुओं पर हमला हमारे पूरे देश पर हमला माना जाएगा। किसी माई के लाल में दम नहीं। भिक्षु लोग आराम से जंगल में जा रहे हैं, चोर वगैरह जो हैं, डकैत वगैरह हैं, वो भी डर के रहते हैं, भिक्षु लोग हैं, चुपचाप साइलेंट हो जाइए, आप लोग महान आदमी है भाई, आप लोगों से क्या लड़ना, आप लोग के पास तो कुछ सोना चांदी भी नहीं होगा, क्या लूटना आपको, जाइए, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो आप ये देखो, भारत की ट्रेडिशन देखो, कि वो सभ्यता बुद्धिज्म ने विकसित कर दी, कि मेगस्थनीज अपनी किताब में लिखता है कि सैनिक लड़ रहे हैं, किसान जो है खेतों में काम कर रहा था, लेकिन न फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना किसान को। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब ये तक उद्देश्य नहीं है कि चलो हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए भाई, जो चीज इन्वॉल्व नहीं है उसका। तो ये बुद्धिज्म की हाँ। सभ्यता थी। और वो कहां से आ रही है? अचानक से सारे के सारे देश जो है ऐसा क्यों घोषित कर देते हैं कि बुद्ध पर हमला, या बुद्ध को संरक्षण सब देने लगते हैं? कैसे? वो इसलिए होता है कि बुद्ध 28वें बुद्ध थे, और पहले से ही धर्म नियत था। पहले से ही उस चीज पर 27 पूर्व बुद्ध होते आए थे, जिनका पहले से ही देश में रेस्पेक्ट था। और उस पर अब बैठ रहे हैं बुद्ध, उस जगह पे, जो इतने ज्ञान के असीमित भंडार हैं, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, 28वें बुद्ध। और इस कारण से उनकी ज्यादा छवि आगे लेकर चली जाती है। तो इन्होंने क्या किया है, भारत का इतिहास कैसे खड़ा किया? पूर्व बुद्ध 27 को हटा दिया। हम्म। इन्होंने ये तो पढ़ाया कि 24 तीर्थंकर थे जैनों के, लेकिन बुद्ध का पहले के 27 बुद्ध हटा दिया, और वहां पे क्या खड़ा किया? वैदिक काल था। अब बस यही एक पॉइंट खड़ा करके इन्होंने पूरा इतिहास बर्बाद कर दिया। फिर इन्होंने शुंग को खड़ा करना पड़ा, फिर इनको बीच बीच में मिहिर कुल और कौन कौन से सबको शैव 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 पूजक बताना शुरू करना पड़ा। तो ये इतिहास पूरा गड़बड़ हुआ। अगर ये पढ़ा देते 27 पूर्व बुद्ध थे, बुद्ध के पहले 27 बुद्ध थे, सारा सब चीज क्लियर था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना था। हाँ, वो तो बात सही है, मतलब जब अब पावर आप खुद ट्रांसफर हुआ सोचिए, इंडिपेंडेंस आप के बाद, आप तो वो लोग अमित अपना कर अमित एक लिए। बात आप सोचे, 24 तीर्थंकर पढ़ाए इन्होंने, हम्म। 28 पूर्व बुद्ध नहीं, 27 पूर्व बुद्ध नहीं पढ़ाए, तो ये बताइए कि जो इनके पहला तीर्थंकर होगा या दूसरा तीसरा तीर्थंकर होगा, उसका तो कभी डिबेट हुआ होगा ना ब्रह्मनिज्म से, कि भाई तुम लोगों का सही है कि हमारा सही है? हाँ। दिखाया इन्होंने इतिहास में? कह रहे ये हैं कि नहीं, इसका मेरे वैदिक को काल आइडिया था, नहीं है, मतलब।
नहीं दिखाया इन्होंने सब गोल कच्चा कर दिया, क्योंकि असल में पहले के 23 तीर्थंकरों का उन पे भले सबूत नहीं हो, लेकिन बुद्धिज्म का तो प्रॉपर सबूत है। 7वीं सदी में सोचिए वेनसोंग तक जो है चौथे पूर्व बुद्ध की उपासना चलती थी, उनकी बात लिखता है। और बाकी के जो 3 बुद्ध थे उनका स्तूप देखता है, जिस पर लोग जाते थे आते थे, अपनी आंखों से देख के लिखता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं, सब चीज मिल रहे हैं, इसको इतिहास से गायब कर दिया। तो ऐसे अच्छा। इतिहास बिगाड़ा गया है। बुद्ध जो सही है। है इसी ईश्वर के अगेंस्ट में आए होते ना, तो उनकी पूरी फिलॉसफी ही इसी बात पर आधारित होती कि ईश्वर नहीं होता है, ये वाला ईश्वर नहीं होता है। समझ रहे हैं? समझ हर गया। व्यक्ति जैसे एक नास्तिक होता है, तो नास्तिक की पूरी थियरी क्या होती है? कोई सत्ता नहीं है, होती है ना? तो हाँ आप हाँ। किसी भी एथिस्ट से बात करते रहेंगे, बीच में एक बार तो बोल ही देगा, अरे कौन से भगवान की बात कर रहे हो भाई, ये सब तो नहीं नहीं नहीं, होता वो है। तो मैं तो खुद ही एथिस्ट हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि मतलब बचपन से कि ये सब तो फालतू का माइथोलॉजी है, रामायण महाभारत। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग मेरा था ही, बट अभी आपका कंटेंट देख के समझ में आया कि कि माइथोलॉजी तो माइथोलॉजी है, लेकिन वो माइथोलॉजी क्रिएट कैसे किया गया है, ये बहुत ही नया इंटरेस्टिंग आइडिया समझ में आया। तो वही बोल रहा हूँ कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी जो है, उनकी पूर्व चल रही शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए थी, किसी के अगेंस्ट में नहीं आई थी, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। समझ रहे हैं? हाँ आप समझ एक एक गया। एग्जाम्पल आप खुद देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है और सारे राजा अपनी अपनी सेना लेके पहुंच जाते हैं। भाई बुद्ध जो हैं मरे हैं, तो उनका बोन्स हमको दे दो, हम उनका करेंगे, स्तूप बनवाएंगे। लड़ रहे हैं ना, ये तो हाँ। हिस्टोरिकल एविडेंस से लेके त्रिपिटक का एविडेंस लेके हर जगह पे है ये, है ना? हम्म। हाँ। अब आप खुद सोचिए कि क्या इतिहास में ऐसा आज तक किसी के लिए भी हुआ है? तो बात सही है। नहीं हुआ है। ठीक है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि बुद्ध अपने समय में सबसे बड़ी पर्सनालिटी थे, और हर एक राजा उनको मानता था, नहीं तो कोई दूसरे के धर्म के लिए क्यों बात करेगा भाई? आप खुद सोचिए, कोई किसी दूसरे के धर्म के लिए कोई इस तरह से क्यों बात करेगा? और हर जगह की शिल्पकला में ये मिलती है, चाहे आप सांची के स्तूपों को देखिए या कहीं पे आप देखिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ चीवर पहन के राजाओं को यहाँ पे 8 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, फिर इसके बाद से और सारे लोग आएंगे जो कर रहे हैं, हाँ, और पूरे बेसिकली भारत में मतलब जो स्तूप बन आइडिया रहे ऑफ हैं। रिलीजन है वो ही चालू हुआ है इस टाइम से, बुद्ध के टाइम से। मतलब यही बोलना चाह रहे अब हैं ना? नहीं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले से ही सारी चीजें चली आ रही थी, बुद्ध तो उसमें भूचाल ला हाँ दिए। मतलब अब मतलब वो अब यही बोलना अब चाह रहे थे। खुद सोचिए कि अगर ब्राह्मण भी तो अपनी लाश जलवाता है हम्म। ना? तो आज तक ब्राह्मण के किसी ऋषि के लिए कहीं पे आया है कि सारे राजा जो है पहुंच गए हैं कि ये ऋषि की हड्डी हमारी है, अस्थि हमारी है? बोलिए, कहीं जिक्र आया हाँ है? हाँ। नहीं नहीं आया नहीं, है वो ना? तो पॉइंट मैं समझ ही गया हूँ मैं। तो नहीं आया है। कीवर्ड अब हुआ है। बताइए कि जब सारे राजा किसी के लिए अपना हक जता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी सारे के सारे राजा बुद्ध को मानते थे, तो इन सारे राजाओं के बच्चे धर्म परिवर्तन करके कब जो है हिंदू बन गए? बताइए। वही तो सबसे बड़ा सवाल है। यहीं पे इनकी सारी पोल खुल जाती है कि भारत के सारे राजा जो है बुद्ध के पास पहुंच गए कि बुद्ध का ज्ञान हमारे लिए है, बुद्ध पर हमारा अधिकार है, बुद्ध हमारे हैं, उनकी शिक्षा हमारे लिए, हम स्तूप बनाएंगे, सब स्तूप बनवा रहे हैं। बताइए, हर एक व्यक्ति जो है स्तूप बना रहा है, यानी पूरे के पूरे राजा बुद्ध को मानने वाले थे, पूरा भारत, पूरा जम्बूद्वीप। लिखा हुआ है, त्रिपिटक में लिखा हुआ है कि गंधार, आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, वहां तक के लोग जो है पहुंचे थे। अब बताइए, पूरे जम्बूद्वीप में बनाया जा रहा है स्तूप, यानी सब के सब लोग बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। तो उनके राजाओं का धर्म परिवर्तन कब कराया गया भाई कि वो हिंदू बन गए, अब वैदिक बन गए, इनके धर्म को मानने लगे? बोलिए। हाँ समझ रहा हूँ। और खास बात क्या है कि स्तूप बनवा रहे हैं, मंदिर तो एक भी नहीं बनवाए, स्तूपों के तो सबूत मिल रहे हैं। अगर किसी वैदिक के होते हैं, कोई मंदिर हिंदू के होते हैं, तो मंदिर मंदिर भी बनवाए होते हैं, काहे नहीं मिल रहा है? हाँ बात तो सही है, मैं खुद आर्य समाज स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो हम्म। तो एक्चुअली था अभी मेरे को मतलब हाइंडसाइट में समझ में आ रहा है कि ये लोग मतलब नाम पे तो आर्य समाज के था, मतलब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव तो है ही, समझ रहे हो, आर्य समाज जो ट्रेडिशनल हिंदू रीजन का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो सिर्फ किताबों में था, समझ रहे हो, डायरी, स्कूल के डायरीज में था, उसका बाहर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता था। नहीं नहीं, उनकी हाँ, किताबें भी कोई सही से पढ़ लेगा ना, तो सबसे बड़े जातिवादी हैं, बहुत वो बात भयंकर वही जातिवादी वही हैं। बात हम बोल रहे हैं कि वो चीज सिर्फ मतलब किताबों में था, समझ रहे हो, प्रैक्टिस में था हम्म। ही नहीं। तो वही बात बोल रहे हैं। तो तो वही वही चीज आप इसी से आप समझ लीजिए कि भारत का इतिहास कितना गलत पढ़ाया जा रहा है। आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अब आप कबीर का एग्जाम्पल देखिए। कबीर के बारे में कहा जाता है कि जब वो मर गए तो उनके भी लाश के लिए जो उनके अनुयायी थे हिंदू और जो अनुयायी थे मुस्लिम, उनमें मारामारी हो गई थी। ये भी आपने सुना हाँ, होगा। तो ये तो ये सुना है ध्यान देने मैंने। वाली बात है कि वो दोनों उनके अनुयायी थे। जो मुस्लिम होगा वो दफनाना चाहेगा, जो हिंदू होगा उसको जलाना चाहेगा, होगा ना? हम्म। अपने अपने रीति रिवाज से।
लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो उनका अनुयायी है, जो उनका शिष्य है वो, यहाँ पे क्या बात आ रही है कि सब के सब स्तूप बनवा रहे हैं, अलग विधि नहीं है। जैसे मुस्लिम किसी भले दूसरे धर्म का है, लेकिन अगर कबीर को मान रहा है तो वो अपने हिसाब से दफनाने की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे राजा स्तूप बनवा रहे हैं, यानी सब एक ही धर्म के हैं और ब्राह्मणों में स्तूप नहीं बनता। भाई राम मरे थे, स्तूप बना, मतलब इनकी काल्पनिक कहानी उठा लीजिए। राम मरे, वो तो आत्महत्या कर लिए थे, पानी में डूब के मर गए थे। घाघरा क्या नाम है उसका, घाघरा है सरयू जिसको कहते हैं काल्पनिक कहानी में। कृष्ण हाँ, की कैसे मौत काल्पनिक हुई थी? कहानी पे तो डिबेट है ही नहीं, वो तो अब हाँ, फटी है मतलब तो। कहने का मतलब कृष्ण का कहीं स्तूप मिला? नहीं मिलता। राम का, शिव का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, किसी का स्तूप मिलता? नहीं मिलता। तो स्तूप बनाने की परंपरा बुद्धिज्म की थी, सारे राजा स्तूप बनवा रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि सारे के सारे जितने भी राजा थे, ये सारे राजा बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म के हिसाब से वो चीज़ों को बनवा रहे थे। तो इनके बाल-बच्चे, आज पूरा भारत की जनता प्रजा जो है, वो कैसे उसको हिंदू कहा जा रहा है? या ये बताया जा रहा है कि बुद्ध के पहले कोई हिंदू था या हिंदुइज़्म था या वैदिक था? समझ रहे हैं? हुँ। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएँ कर ली। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरा बस एक लास्ट बात ये बोलना था कि मतलब आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब इसका कंपाइलेशन कुछ मतलब बुक वेबसाइट अगर बनाते तो काफ़ी ईज़ी रहता, मतलब कि मिथ बस्टर टाइप्स, मतलब जैसे कि इवोल्यूशन मिथ बस्टर टाइप्स काफ़ी वेबसाइट्स रहते हैं, उस टाइप का मतलब कुछ करते तो अच्छा रहता। बस सजेशन रही है लास्ट। अच्छा जी, ठीक है, होगा, सब होगा, धीरे-धीरे होगा और ठीक है।